आज जनसुराज पार्टी कार्यालय में आए हुए सभी मीडिया साथियों को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से जो बेतिया में लगातार हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाओं का जो मुद्दा उठ रहा है, जो जर्जर व्यवस्था में लोग जो त्रस्त है, जो लगातार तरह तरह की मामला उत्पन्न होकर के आ रही है भ्रष्टाचार की, उसको लेकर के जनसुराज द्वारा जो पिछले सप्ताह में एक आंदोलन भी किया गया था, जिसके बाद जो है स्थानीय प्रशासन द्वारा यहाँ डीएम साहब के नेतृत्व में मेडिकल की व्यवस्था पे बात की गई और एक लिस्ट प्रकाशित करने का, साप्ताहिक डॉक्टरों की सूची प्रकाशित करने की बात हुई। लेकिन उतनी से बात बनने वाली नहीं है। जो बेतिया में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ी हुई है उस हॉस्पिटल में, उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए वहां की बेहतर व्यवस्था हो, यहाँ पश्चिम चंपारण के जनता को बेहतर वहां इलाज मिल पाए, गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य मिल पाए, इसके लिए जनसुराज लगातार आवाज उठा रही है। उसी के बारे में जानकारी देने के लिए आपके बीच हम लोग बैठे हैं। हमारे प्रदेश कार्य समिति के युवा क्रांतिकारी साथी ओम ठाकुर जी है और हमारे बेतिया के संभावित प्रत्याशी भी है और एक युवा क्रांतिकारी इस साथी है धीरज तिवारी, जो आपके बीच बैठे हुए हैं। और ओम ठाकुर जी और धीरज जी बेतिया की व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालेंगे, जो हमारे साथी यहाँ उपस्थित है। वर्तमान जो जीएमसीएच की स्थिति है वो कैसी है वो सभी को पता है। आज आप लोगों को आमंत्रित करने का मेन उद्देश्य है, हाल ही में एक घटना घटा है जिसमें एक वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि 100 के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ मानवपूर्ण उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, कैसे घसीटा जा रहा है। उस मामला इतना ज्यादा चला, वो चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे देश भर में। एक अमानवीय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बात यह है, ये जो घटना घटी हुई है, जिसको वीडियो के आधार पर एक वहाँ के चतुर्थवर्गीय कर्मचारी भुआली मलिक जी को निलंबित किया गया है और एक चौकीदार को। सवाल ये है कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या वही लोग दोषी थे? अस्पताल प्रशासन का इसमें क्या कोई दोष नहीं है? उनपे क्यों नहीं उंगली उठा, या फिर किसी बड़े चेहरा को छुपाने के लिए एक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को, एक चौकीदार को निशाना बनाया जा रहा है? आखिर जो घटना घटी है उसके लिए उस डिपार्टमेंट के जो एचओडी है डॉक्टर विजय कुमार, उनका निलंबन क्यों नहीं हुआ? उनको निलंबित क्यों नहीं किया गया? और किस आधार पे कौन सा जांच गठित किया गया था बिना जांच गठन किए हुए? कैसे? हम ये नहीं बोलते हैं कि अगर जो दोषी है उनको निलंबित नहीं किया जाए, लेकिन बिना जांच किए ऐसे ही एक वीडियो फुटेज के आधार पर किसी को निलंबित करना कहाँ तक उचित है? और इसके लिए क्या वही लोग दोषी हैं? और उस डिपार्टमेंट के एचओडी है डॉक्टर विजय कुमार, वो इसकी जिम्मेवारी क्यों नहीं लेते हैं? उनको निलंबित क्यों नहीं किया गया? अस्पताल प्रशासन है वो इसके लिए दोषी है या नहीं है? दूसरी बात है कि संजय जायसवाल जी हाल ही में इस पे एक स्टेटमेंट दिए हैं कि वहां पे स्ट्रेचर रहते हुए उसको उस शो को घसीटते हुए ले गया है। उन्हें प्रतीत होता है कि ये एक साजिश है। तो भैया, सरकार आपका है, सांसद आप यहाँ के हैं, आप चाहे तो उसका जांच करें, जो जांच होता है जो उसमें दोषी पाया जाता है उस पर उचित कार्रवाई करें। लेकिन सवाल यह है कि आप बोलते हैं कि किसी साजिश के तहत उसको करवाया गया है, तो 1000 ऐसे मुद्दे हैं। बेतिया जीएमसीएच में ईसीजी की व्यवस्था है, ईसीजी है, लेकिन फिर भी वहां के बाहर के लोग आके काहे के लिए ईसीजी करते हैं? वो किसका साजिश है? बेतिया जीएमसीएच में स्टाफ लोगों की भारी कमी, स्टाफ की कमी के कारण वहां पे अव्यवस्था उथल पुथल चलते रहता है। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार आपका है, स्वास्थ्य मंत्री आपके हैं, तो फिर आप बहाली काहे नहीं करवाते हैं? इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर दिया गया है, लेकिन वहां पे स्टाफ जो होना चाहिए मात्र 30% वहां पे स्टाफ है, वहां पे 33% अप्रक्ष उतना ही है। तो उतना ही स्टाफ से तो उतना बड़ा हॉस्पिटल चलेगा नहीं, तो फिर बिल्डिंग खड़ा करने का क्या मतलब हुआ? आप ये संजय जायसवाल जी बताइए, आप किस साजिश के तहत आप बहाली नहीं होने दे रहे हैं? किस साजिश के तहत जो घटना घटी है, जो एचओडी डिपार्टमेंट के हेड है डॉक्टर विजय कुमार, उनको बचाया जा रहा है? और किस साजिश के तहत एक कमजोर वर्ग के, एक दलित परिवार के जो बच्चे हैं, जो इंसान है, जो एक ऐसा डिपार्टमेंट को देखते हैं जहाँ पे कोई नहीं जाना चाहता है। मॉर्चरी डिपार्टमेंट देखना, किसी का पोस्टमार्टम करना, वो सब किसी की बस की बात नहीं है। वो ऐसे लोग, कुछ लोग हैं जिन्हें जो उस चीज को दिवाते हैं, देखते हैं। तो एक इतने बड़ी घटना को बिना जांच किए हुए, एक वीडियो फुटेज के आधार पर बिना किसी को दोषी ठहराए हुए किसी एक व्यक्ति विशेष को दोषी ठहरा देना कहाँ तक उचित है? आपके माध्यम से हम जिलाधिकारी महोदय से भी ये बात करना चाहते हैं कि बिना जांच किए ऐसे किसी को दोषी ठहराना कहीं से उचित नहीं है। भुआली मलिक को फिर से बहाल किया जाए
और इसका एक निष्पक्ष रूप से जांच होना चाहिए कि इसका वास्तविक दोषी कौन है। अगर आप ये कहते हैं कि भुआलिक मल्ल इसका दोषी है, तो उतना ही दोषी उस विभाग का एचओडी भी है, उतना ही दोषी वहाँ की सुपरिटेंडेंट भी है, वही उतना ही दोषी वहाँ का प्रिंसिपल भी है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी है, बड़ा बाबू है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो कार्रवाई सब पे होनी चाहिए, एक व्यक्ति विशेष पे कार्रवाई क्यों हो रही है? और इसके सवाल एवज में कोई सवाल पूछना चाहता है आप लोग पूछ सकते हैं। जी, हम प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं जल राज के।